आज मैं एक ऐसा विषय आपके सामने पेश करूंगा, आपको भी आनंद आएगा और साथ में कुछ समझ आएगा। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हमेशा एक नई दिशा, नई सोच के साथ आपके सामने आता है और नए विचार आपके दिमाग में, आपके दिल में उजागरत करते हैं। दोस्तों चलो आज का वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक स्वामी जी थे और उनके पास 35-40 शिष्य थे। सब शिष्य सुबह शाम उनके सत्संग देखते थे, सुनते थे और कुछ न कुछ नई प्रेरणा लेते थे। बाकी के वक्त में स्वामी जी अपना जो उनको झोपड़ा दिया गया था, उनको जो रहने कहने का जगह दी गई थी, साथ में खाने पीने के जो बर्तन वो दिए थे, वो साफ सूफी और अपने अंदर अपने मित्रों के साथ जो स्वामी जी थे, छोटे छोटे जो अभी शिष्य थे, वो लोग बातों में वक्त जाहिर करते थे। एक दिन खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे 3-4 जो स्वामी जी थे, साधु थे छोटे छोटे, वो लोग बात कर रहे थे। तब उनके गुरु जो स्वामी जी हैं उनकी बात निकली। उसमें से एक ने बोला, आपको पता है हमारे स्वामी जी तो बड़े जादूगर है, चमत्कारी साधु है, वो तो जादू कर सकते हैं, ये कर सकते। अच्छा, तो हमने तो कभी उसका ये अनुभव नहीं हुआ है। तो बोला, तेरे को कहाँ से अनुभव होगा, वो किसी को दिखाते नहीं है। तो चल हम कल सुबह सत्संग का जो हमारा क्लास है, हमारा तास है, वो खत्म होगा, फिर स्वामी जी से बात करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको कहेंगे कि सर जी हमें भी कुछ दिखाओ ना चमत्कार, ऐसा कुछ हम उसको पूछेंगे। बस यही ठान के वो लोग ने जैसे तैसे करके बाकी का दिन गुजारा। रात को सब जल्दी सो गए और सुबह होते ही जैसे ही सत्संग भवन में आके बैठे तो सुबह सब ने योगा किया और बाद में प्रार्थना की और बाद में एक 15 मिनट का व्याख्यान स्वामी जी ने उनको दिया। वो लोग वहाँ से चल पड़े। तभी जैसे ही उनका खत्म हो गया सब, तभी ये स्वामी जी ने बोला, बोलो तुम लोग खड़े क्यों रह गए हो? स्वामी जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। तो कहा, बोलो ना क्या है? मेरी रिक्वेस्ट ये है स्वामी जी कि हम लोग सब चाहते हैं कि जैसा आपका नाम है बड़ा चमत्कारी और आप जादूगर है, ऐसा कुछ चमत्कार करते हो तो हमको चमत्कार दिखाओ ना। स्वामी जी बोलता है, अरे आप लोग ने गलत आदमी पकड़ लिया, मैं कोई जादूगर या चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, मैं सिर्फ एक स्वामी जी हूँ और जीवन में जो वास्तविकता चीज़ है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फिर भी जिद पकड़ ली उसके शिष्यों ने, नहीं स्वामी जी आपको तो हमको ये वो करके 10-15 मिनट उसको। फिर स्वामी जी ने सोच के बोला, ठीक है कल सुबह यहाँ पे 5:30-6 बजे सब आ जाना, यही खंड में, यही सभा खंड में आप सब आ जाना, मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा। बस ये सोच के कि वाह कल तो अभी हमको चमत्कार देखना मिलेगा करके वो तो चले गए। मित्रों, इसके बीच आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम इंसान हैं और धीरे धीरे हम मनुष्य जो प्राणी ही है लेकिन दिमाग वाले, हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इंसान हैं। आपको पता है हमारे जैसी एकदम सेंसिटिव और नजाकत वाला जीवन कोई नहीं जी रहा है। अगले पल क्या होने वाला है ये भी हमको पता नहीं है। यूं कहिए ना कि हम समाज में घूम रहे हैं, टांचनियों के शहर में, वो पिन होती है ना, वो पिन के शहरों में गुब्बारे में हवा भरी होती है ना, ऐसे इंसान गुब्बारे बन के उड़ रहे हैं। न जाने कभी वो उसको पिन लगेगी और फाप से खत्म हो जाएगी उनका जीवन। बस यही हमारा जीवन है। हम इतनी डेंजरस जीवन जीते हैं, न खाने की परवाह करते हैं, न कोई सोने का आराम करते हैं, न ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, न कोई प्रार्थना करते हैं। बस एक ही चीज़, जो आया मन में कर देते हैं, जो मुंह में आया वो बक देते हैं, ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। ये बताता है कि आदमी दूसरे दिन सुबह उठता है ना, वो भी एक चमत्कार है। आप समझे ना कि हम लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं ना, इतना डेंजरस है कि हम दूसरे दिन सांस ले सकते हैं ना, तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमारा जीवन तो 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। खैर, हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। सारा दिन वो शिष्यों का दिन ऐसा गुजर गया। दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे सब जाके इकट्ठे हो गए वो सभा खंड में, जहाँ पे सत्संग का खंड कहलाता था। वहाँ जाके बैठ गए
और स्वामी जी ने बोला क्यों स्वामी जी आए ना, स्वामी जी हमको वो चमत्कार दिखाइए, हम आ गए। स्वामी जी बोला ठीक है, शांति से बैठ जाओ। सब बैठ गए। फिर बोला आंख बंद करो, मैं बोलूँ तब आंख खोलना। तो सब ने आंख बंद करके 2-3 मिनट बैठे रहे और फिर स्वामी जी ने बोला ठीक है अभी आंख खोलो। सब ने आंख खोली और बोला कि आपके जो लेफ्ट हैंड है उधर आप खिड़की के बाहर देखो। तो उधर पर्दा हटाया हुआ था और अंधेरे में से धीरे धीरे सूर्यदेव है वो बाहर आ रहे थे पृथ्वी पे अपनी गर्मी देने के लिए। बोला सब तो देखते रह गए, ये तो सूर्योदय हुआ, इसमें क्या चमत्कार है? अरे स्वामी जी ये तो रोज सूर्य दिखता ही है, रोज सुबह 5:45 होते हैं और आता है सूर्य, ये उगते हैं और अपनी गर्मी पूरी पृथ्वी पे डालते हैं, ये तो मालूम है, इसमें चमत्कार क्या है? स्वामी जी हंस पड़े। शिष्यों, आप आज सुबह कल रात को सोए और आज सुबह उठकर आपने ये सूर्योदय देख पाए ना, वो एक सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारा जीवन ऐसा है कि 1 घंटे के बाद क्या हो हमें कुछ नहीं पता होता है। ईश्वर का शुक्रगुजार मानो कि आप सुबह जब आपने सूर्योदय देखा तो आप जीवित है, आप सांस ले रहे हैं, आप आज ईश्वर के प्रति भक्ति कर पाएंगे, यहाँ पे आप योगा कर पाएंगे, ईश्वर से आप सत्संग कर पाएंगे। सब शिष्य ने समझ लिया कि स्वामी जी ने बहुत उम्दा किस्म का हमें एक पाठ पढ़ाया है। मित्रों, स्वामी जी में अंत में क्या कहा मालूम है? अगर मेरा ये आपको चमत्कार दिखाना आपको समझ में ही नहीं आया तो मेरे को लगता है आप सबको अभी आगे पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। याद रहे, चमत्कार आज के ज़माने में जब इतना तकलादी हो गया है मनुष्य क्या कि उसका जीवन क्या, कहीं भी उसका घड़ी की तरह जो हार्ट टक 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 होता है वो बंद हो जाएगा, मनुष्य गया। वो कैसे? ऐसे माहौल में रोज सुबह हम सूर्योदय के, सूर्य राजा के हम दर्शन कर सकते हैं, यही अपने आप में एक बड़ा बहुत चमत्कार है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना काफ़ी है। आशा है ये आप गंभीर बात समझ पाए होंगे। चलो नमस्कार, मैं विदाई लेता हूँ, कल फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।